हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम मैथ्स में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालना। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। कभी कभी इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसके अंदर भी बहुत माइनर माइनर से कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। हम बिल्कुल शुरुआत से लेकर के चलेंगे, तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। अगर हम बात करें यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट क्या होती है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 231। इसका यूनिट डिजिट क्या है 1। 749, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1। जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर किसी का भी, वो होता है हमारा वंस प्लेस, जिसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हमें यूनिट डिजिट निकालने। ठीक है, अगर हम बात करें किसी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है, जैसे मान लेते हैं 213 मल्टीप्लाई 417 मल्टीप्लाई 62, ये मल्टीप्लाई करके दे रखा है। आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो आपको क्या करना है, सबके यूनिट डिजिट पकड़ने, 3, 7 और 2, इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 21। अब 21 में से 1 को उठाना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 21 में से 1 को उठाया, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 2। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट आएगा 2। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम एक और क्वेश्चन ले, मान लो नंबर है 71 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 69, इसका यूनिट डिजिट निकालना है मल्टीप्लाई करके कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आपको पहले 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 0, 0 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 0। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि कभी भी मल्टीप्लाई में नंबर दे रखे हैं तो हमें उन नंबर से कोई मतलब नहीं है, केवल उनके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हुए हमें चलना है। ठीक है, केवल हमें उनके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। चलिए, इसके अंदर अगर हम आगे चले तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जिस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब है कि किसी भी चीज़ की रिपीटेशन। अब देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। कोई भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करते करते 9 होगा। केवल यही 10 नंबर ही हो सकते हैं यूनिट डिजिट, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। तो 1 से लेकर 9 तक होंगे या 0 होंगे। तो हमें यही समझना है कि इन नंबर्स की साइक्लिसिटी क्या है। अगर हमें इन नंबर्स की साइक्लिसिटी समझ में आ जाती है, तो हम किसी भी नंबर या किसी भी फॉर्म का हम यूनिट डिजिट आसानी से बता सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और धीरे धीरे से हम एक एक नंबर की साइक्लिसिटी का पता करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर ज़ीरो। ज़ीरो की साइक्लिसिटी क्या है, मैं ज़ीरो की पावर 1 कर दूं तब भी आंसर आएगा 0। ज़ीरो की पावर 2 कर दूं तब भी आंसर आएगा 0। ज़ीरो की पावर 3 कर दूं तब भी आंसर आएगा 0। ज़ीरो की पावर 4 कर दूं तब भी आंसर आएगा 0, है ना। तो ज़ीरो की साइक्लिसिटी क्या हुई, ज़ीरो की साइक्लिसिटी 1 हो गई। 1 हो गई मतलब हर बार 0 ही आता रहेगा। ठीक है, तो खैर हमें ज़ीरो को तो यही ध्यान रखना है कि ज़ीरो की कितनी भी पावर हो, आंसर क्या आएगा 0। ठीक, अगर हम बात करें 1 की, ठीक इसी प्रकार 1 की 2 पावर है तब भी 1 आएगा। 1 की 5 पावर है तब भी 1 आएगा। 1 की 3 पावर है
तब भी वन आएगा। तो वन की भी साइक्लिसिटी वन ही होगी, मतलब कितनी भी पावर हो वन ही आना है, ठीक है। अब लेकिन ऐसा अदर नंबर्स के साथ नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें टू की, अगर हम बात करते हैं टू की, जैसे हम लेते हैं टू की पावर वन, तो क्या आएगा टू, टू की पावर टू क्या आएगा फोर, टू की पावर थ्री क्या आएगा एट, टू की पावर फोर क्या आएगा 16, टू की पावर 5 क्या आएगा 32, टू की पावर 6 क्या आएगा 64, टू की पावर 7 क्या आएगा 128, टू की पावर 8 क्या आएगा 256, टू की पावर 9 क्या आएगा, टू की पावर 9 क्या आएगा 512, टू की पावर 10 क्या आएगा 1024। अब देखो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि टू की पावर वन क्या आया टू, टू की पावर टू क्या आया फोर, टू की पावर थ्री क्या आया एट, टू की पावर फोर क्या आया 16। इसका यूनिट प्लेस देखेंगे, यूनिट प्लेस पहले टू आया, फोर आया, टू आया, फोर आया, एट आया, सिक्स आया, यानी चार पावर के बाद फिर देखो दोबारे, फिर टू आया, फिर फोर आया, फिर एट आया, फिर सिक्स आया, मतलब चार पावर के बाद पाँचवीं पावर में फिर दोबारा टू आया, फिर दोबारा फोर आया, फिर दोबारा एट आया, फिर दोबारा 16 आया, यानी चार पावर के बाद वो चीज़ वापस रिपीट हो गई। अब देखिए फिर दोबारा टू आया है, फिर दोबारा फोर आया है। अब अगली अगर हम टू की पावर 11 देखेंगे तो आएगा यूनिट प्लेस का क्या आएगा 8, और टू की पावर अगर हम 12 देखेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा 6। इसका मतलब हर चार के बाद पावर चार के बाद यूनिट प्लेस रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो टू की साइक्लिसिटी है वो कितनी है फोर, टू की साइक्लिसिटी है वो कितनी है फोर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे नंबर देखें तो दूसरे नंबर में भी ऐसे ही है। अगर हम थ्री का लेंगे, थ्री की पावर वन थ्री, थ्री की पावर टू 9, थ्री की पावर थ्री 27, थ्री की पावर फोर 81, थ्री की पावर फाइव, थ्री की पावर फाइव अगर हम लेंगे तो 243, थ्री की पावर सिक्स लेंगे तो कितना आएगा, तीन तिया 9, तीन चौक 12, एक तीन तीन 6 7 729, ठीक है। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अब देखिए इसके अंदर देखिए थ्री की पावर वन थ्री आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 1 है, फिर दोबारा 3 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 7 आएगा यूनिट प्लेस पे, फिर 1 आएगा, यानी थ्री की भी साइक्लिसिटी कितनी हो गई, थ्री की भी साइक्लिसिटी कितनी हो गई 4, यानी चार के बाद ये भी रिपीट होगा, चार के बाद ये भी रिपीट होगा। आगे चलते हैं तो हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि चार के बाद जो है ना वो नंबर रिपीट हो रहे हैं, चार के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि चार के बाद ही वो चीज़ डिवाइड हो रही है, इसका मतलब चार जो उनकी पावर्स होगी वो चार से डिवाइड करके हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल टू की पावर 52 हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे इस 52 को उठा लेंगे और इसकी 52 को, क्योंकि टू की साइक्लिसिटी 4 है तो हम 4 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से हम डिवाइड करेंगे, सभी पे 4 का साइक्लिसिटी अप्लाई हो जाएगा इजीली, इसलिए मैं 4 नंबर लेके चल रहा हूँ जैसे मैंने आपको 2 और 3 के साथ दिखाया। 4 वन जा 4, ठीक, 1 2 उतार लिया 12, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब 52 पूरा डिवाइड हो गया। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमें लिखना है 4, तो 2 की पावर 4 क्या होगा 16, तो इसका यूनिट प्लेस क्या हुआ 6, ठीक है। अगर कोई और नंबर होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता 2 की पावर
51 होता। तो 51 को हम किससे करते हैं? 4 से। 4 से अगर हम करेंगे, 4 से अगर हम करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 1, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आया? 3। तो अब हम इस 2 को तो एग्जैक्टली लिखेंगे, इसका रिमाइंडर, इसकी पावर लिखेंगे, जो रिमाइंडर आया 3। तो 2 की पावर 3 क्या हुआ? 8। यानी 2 की पावर 51 का जो यूनिट प्लेस होगा वो कितना होगा? 8। बस इसी तरीके से हमें करना है, चाहे कोई भी नंबर हो, हमें उसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है और चेक करना है उसके रिमाइंडर को, और उसी यूनिट प्लेस को उसका जो रिमाइंडर आएगा उसी को उसकी पावर बनाना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, मान लेते मैंने नंबर लिया 1728 और इसकी पावर ले ली मैंने 423। तो आपको क्या करना है, इसका यूनिट प्लेस देखना है। पहले बेस का यूनिट प्लेस है 8 और ऊपर वाले नंबर पे 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट को केवल 4 से डिवाइड करके देखो। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 23। तो आपको 23 को केवल 4 से डिवाइड करना है। 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना आया? 3। अब इस 3 को इस 8 की पावर बना देना है। तो 8 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो इसका मतलब 8, 8 और 8। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64, 64 का 4 ले लो, 4 को 8 से करेंगे 32, 32, तो 32 का क्या आ जाएगा? 2। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 2। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो 6 4 3 की पावर 3 4 9 8। ठीक है, तो आपको पहला इसका यूनिट डिजिट लेना है। यूनिट डिजिट क्या है? 3। ऊपर वाले नंबर की लास्ट की केवल 2 डिजिट देखनी है, 98। इसको डिवाइड करना है किससे? 4 से ही करना है हर बार, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी अप्लाई हो जाएगी। 4 से करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 1 8, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर कितना बचा? 2। इस 2 को इस 3 की पावर बना देना है। तो 3 की पावर 2 क्या होगा? 9। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9। ये आप किसी भी नंबर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर कुछ प्रश्न की ओर चलेंगे। मान लेते हैं नंबर है हमारे पास 7 6 7, इसकी पावर है 7 6 6 7 9। ठीक है, तो आपको इसका यूनिट डिजिट लेना है 7 और इसके आखिरी 2 अंक लेने हैं 79। किससे डिवाइड करना है? यस, 4 से। अब आप समझ गए होंगे। 4 1 जा 4, 3 आया, 9 उतार लिया, 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा? 3। अब इस 3 को इसकी पावर बना देना है। तो 7 की पावर 3 क्या होगा? 7 7 7। 7 को 7 से करेंगे 49, 9 को 7 से करेंगे 63। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3। तो इसका आंसर होगा 3। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये आपके सामने एक प्रश्न दे रखा है 124। 124 पहले आपको दे रखा है 124। ठीक है, अगला भी 124 दे रखा है, बस इन दोनों के बीच में प्लस है। तो हमें कुछ नहीं करना, पहले इसका निकालना है यूनिट डिजिट, इसका जो आएगा और अगले का जो यूनिट डिजिट आएगा, उन दोनों को हमें क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो 124 है, 124 है, तो इस 124 का हमें केवल 4 लेना है, अगले वाले का भी 4 लेना है, बीच में प्लस है, प्लस लिख दो। इधर इसकी पावर 372 है, तो लास्ट की 2 डिजिट लेनी है 72, अगले वाले में लास्ट की 2 डिजिट लेनी है 73। आप करो, देखो 72 4 से डिवाइड करेंगे, तो 72 अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा डिवाइड करके देखते हैं एक बार। 72 अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 3 2, 4 8 जा 32, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या आएगा? 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो हम 0 के लिए क्या करेंगे? 0 के लिए हम क्या करेंगे? 0 के लिए हम आपको बताया था कि जब भी 0 आएगा रिमाइंडर तो उसके लिए हम लगाएंगे पावर 4। अब इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? ये 72 है तो इसमें 0 आ रहा है, तो इसमें रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 पे तो हमें 1 ही लिखना है। तो इसमें क्या आएगा? 4 की पावर 1 4, और 4 की पावर 4 क्या आएगा? 4 की पावर 4 होगा
4 की पावर 4 होगा, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, तो 4 की पावर 4 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो 16 256, तो उसका यूनिट डिजिट होगा 6, तो यूनिट डिजिट हो गया 6। ठीक, तो 6 और 4 क्या होगा 10, तो 10 में यूनिट डिजिट कितना है 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इनके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2 से करेंगे 2, 2 को 3 से करेंगे 6, 6 को 4 से करेंगे 24। ये मैं करके दिखाता हूँ आपको ऐसे 71 72 73 74 75 नहीं है 76 77 78 और अगला है 79। 1 को 2 से करेंगे 2, 2 को 3 से करेंगे 6, 6 को 4 से करेंगे 24, 24 का केवल 4 ले लो क्योंकि हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। 4 को फिर 6 से करेंगे, फिर 24 आएगा, 4 ले लो। 4 को 7 से करेंगे, 4 को 7 से करेंगे 28, 8 ले लो केवल। 8 को 8 से करेंगे 64, 4 ले लो। 4 को 9 से करेंगे 36, इसका भी केवल यूनिट प्लेस ले लो 6, तो इसका आंसर क्या होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 66, 3 की पावर 66 ले लो, मल्टीप्लाई 6 की पावर 41, मल्टीप्लाई 7 की पावर 53। अब देखो 3 ऐसे लिख लिया, मल्टीप्लाई 6 ऐसे लिख लिया, मल्टीप्लाई 7 ऐसे लिख दिया। ऊपर पावर को हमें 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना है। अगर हम 4 से 66 को डिवाइड करेंगे तो 64 तक जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। यहाँ पे 40 तक जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। यहाँ पे 52 तक जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, तो 7 की पावर 1 7, 6 की पावर 1 6, 3 की पावर 2 9, तो 9 9 6 54। 4 ले लेते हैं इसका, 4 7 28, तो 28 का क्या लेंगे 8। आ रहा समझ में, केवल हम साइक्लिसिटी से कर रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी सेम ऐसे क्वेश्चन है। 432 का हम पहले 2 ले लेते हैं, पावर 412 है तो केवल 2 डिजिट ले लेते हैं 12, और आगे लगा देते हैं मल्टीप्लाई। आगे है 499, तो 9 ले लेते हैं यूनिट डिजिट, और इसकी पावर 431 है तो केवल लास्ट की 2 डिजिट ले लेते हैं 31। 2 की पावर 12, तो 2 ऐसे ही आ जाएगा। 12 डिविजिबल है 4 से, रिमाइंडर 0 आएगा, तो जब भी 0 आएगा तो हम क्या लगाएंगे 4। 9 30 है, 31 है, तो 31 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, क्योंकि 28 तक जाएगा। अब 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, तो 16 का यूनिट डिजिट हो गया 6। 9 की पावर 3 कितना होता है, 9 की पावर 3 होता है 81 गुना 9, 9 729, 729 का हो गया 9। 6 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 54, तो 54 का यूनिट डिजिट हुआ 4, तो यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 7 लिख देंगे, n की वैल्यू निकालनी है, n देन द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ n। n जो भी नंबर होगा वो है 7 की पावर 95 माइनस जो n है हमारा वो है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। तो हमें n का यूनिट प्लेस बताना है, तो कुछ नहीं करना, 7 ऐसे लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, 3 ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाले नंबर को पहले 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 95 को तो क्या आएगा, 95 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 95 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 दूनी 8, 1 5, 4 तिया 12, 3 रिमाइंडर आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3। 58 में क्या आएगा, 52 में आता है 0, फिर 52 और 4 56, 56 में भी 0 आएगा, 57 में 1, 58 में 2, तो 2 लिख देते हैं। 7 की पावर 3 में क्या रिमाइंडर आएगा, 7 की पावर 3 क्या होता है, 7 की पावर 3 होता है 343, 49, 7 3 63, 6 7 4 28 और 6 34, हाँ 343, तो इसका हो गया 3, तो 3 आ जाएगा माइनस 3 की पावर 2 हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, यहाँ क्या है 3 माइनस 9 हो गया। अगर हम 3 में से 9 माइनस करेंगे, 3 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो अगर ऐसी कंडीशन आए तो आप माइनस कर दो, तो 3 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा 3 में से या फिर एक काम और भी कर सकते हो, जो पहले वाला नंबर है इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप
13 मान लो ये 3 नहीं है, ये है 13, तो 13 में से 9 माइनस करेंगे 4, तो आपका यूनिट डिजिट होगा 4। या अगर आपको ऐसे नहीं करना तो 3 में से पहले 9 माइनस कर दो, क्या आएगा -6। फिर आप अगर माइनस में आएगा ना यूनिट डिजिट, क्योंकि माइनस में हो नहीं सकता, तो आप +10 कर देना, तो आंसर आएगा 4। तो इसका सही आंसर होगा 4। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, तो ये भी इसी तरीके से होगा। देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। 164 है, तो 4 की पावर हो जाएगा 69 प्लस 3 है, तो यूनिट प्लस 3 हो गया, 3 की पावर हो जाएगा 37। अगला है -7 की पावर है 26। आपको इन दोनों यूनिट प्लेस निकालना है, उनको जोड़ना है, इसका यूनिट प्लेस निकाल के उसको माइनस करना है। अगर आंसर माइनस में आता है तो आपको +10 कर देना है, +10 कर देना है और यूनिट प्लेस आ जाएगा। तो आपको ऐसे चलना है। तो आपको ये कैसी लगी वीडियो, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।